सोना चांदी उसकी बड़ी खबर बन के सामने आई है। चांदी की कीमतें अचानक से गिरी हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जो है सुबह के कारोबार के दौरान प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एमसीएक्स पर चांदी 67,000 रुपए यानी करीब 17% गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 रुपए पर आ गया। हालांकि इसमें थोड़ी और रिकवरी है और ये शाम होते होते 12% गिरावट के बाद 3,51,000 रुपए पर पहुंची है। एमसीएक्स पर भी सोने में आज सुबह कारोबार के दौरान 15,000 रुपए करीब 9% गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना 1,54,000 रुपए पर आ गया। वहीं सोना थोड़ा रिकवर हुआ बाद में और 3% की गिरावट के बाद 1,64,000 रुपए पर अभी ट्रेंड कर रहा है। तो क्या है वजह, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री एपी तिवारी साहब मौजूद हैं। तिवारी साहब, जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, अचानक से आज जो है धड़ाम से नीचे गिरा, 67,000 रुपए करीब चांदी गिर गई, क्या वजह है इसकी? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का ये जो बिहेवियर होता है कुछ इसी तरह चलता है। शुरुआती दौर में पिछले कुछ महीनों से कह सकते हैं सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी स्टॉक मार्केट में, उससे निवेशक आकर्षित होकर उसमें निवेश करने लगा और उसके लिए प्रेरित हुआ। लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी अस्थिरता है, साथ ही साथ जो एक ग्लोबल जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ही अनिश्चितता से भरा हुआ है। खास तौर पर जो अमेरिका की एक कह सकते हैं आर्थिक और कूटनीतिक चालें हैं, उससे बाजार कहीं न कहीं बेहतर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मेरा मानना है कि ये गिरावट और उठान जो है जहां तक सोने और चांदी की कीमतों का है, उसमें जो बढ़त आई उसकी भी एक कहेंगे एक पीक लिमिट होती है और वो शायद पीक लिमिट पहुंच चुकी है और बहुत सोच समझ कर अब इसमें सोने चांदी में निवेशकों को निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अल्पकाल में ये अस्थिरता और अभी बनी रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भविष्य बहुत कुछ इस बात पर भी टिकेगा कि जो आगामी बजट है उसमें किस तरह के फैसले होते हैं। आगामी बजट अगर कहेंगे एक बोल्ड बजट होता है, आर्थिक सुधारों की राह पर चलता हुआ बजट जैसा संकेत आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो कमोडिटीज हैं उनमें जो इमर्जिंग कह सकते हैं सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस को ले लें, तो डिफेंस सेक्टर को तरजीह जो दी जाएगी बजट में, ऐसी आशा की जाती है। खासतौर पे डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ बल होगा, आर&डी पर बल होगा, एनर्जी का सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इन सेक्टर से जुड़े हुए जो कहेंगे निवेशक हैं वह अधिक आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बजट का जो फोकस है, बजटरी जो स्टांस है वो किधर जाता है। सबसे बड़ा संकेतक तो ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि अगर वित्त मंत्री राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को कंट्रोल करने में समर्थ होती हैं, सफल होती हैं, जैसा कि विगत वर्ष जो चालू वित्त वर्ष है कहेंगे उसमें ये 4.4% पर टांगा गया है। अगर ये 4.4 पर ही स्थिर रखा जाता है या थोड़ा बहुत जो बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि खर्च का दबाव है वित्त मंत्री पर, अर्थव्यवस्था को भी तेजी लगातार बनाए रखना है, उसमें विकास की दर को, क्योंकि विकसित भारत का एक जो स्वप्न है उसको साकार करने के लिए ये जरूरी है कि लगातार राजकोषीय नीति विकास को आगे बढ़ाने वाली हो। इसमें खेती का क्षेत्र है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है और एनर्जी का सेक्टर। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें
सेमीकंडक्टर है और एआई है, साथ ही साथ क्वांटम इनोवेशंस पर खास बल अगर जाता है तो मैं समझता हूं कि कहीं जाकर तब ये सोने चांदी की कीमतें खास तौर पर स्थिर होंगी। अन्यथा एक प्रकार से जो वैश्विक अनिश्चितता का परिवेश है वो जोखिम भरा लगता है। इसमें इसको देखते हुए ये उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट का बना रह सकता है। तिवारी साहब, जो नया बजट आ रहा है 1 तारीख को, उससे पहले निवेशक घबराए हुए हैं, तो जो सोना चांदी लेके बैठे हैं, निवेश करके बैठे हैं, उनके लिए कोई सलाह है क्या? क्या उनको बेचना चाहिए या बजट का इंतजार करना चाहिए, या फिर अभी बजट में कुछ इनके दाम और गिर सकते हैं, ऐसी कुछ उम्मीद है कि अब बाजार से निकलना ठीक रहेगा? देखिए नवीन जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि जो निवेशक है, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में पूंजी निवेश करता है कर रहा है, उसको बहुत ही धैर्य पूर्वक कार्य करना होगा। एक ही कारक है जो उसके लाभ को कह सकते हैं लाभ को स्थिर रख सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो है उसका अपना स्वयं का विवेक, यानी बहुत ही सोच समझकर, जिसको कह सकते हैं फूंक फूंक कर अभी फिलहाल कदम उसको रखना है। उसे बहुत फौरी तौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हुए सोने चांदी में निवेश करना या सोने चांदी की बिकवाली की तरफ झुकना उचित नहीं होगा। जैसा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पूंजी बाजार को लेकर जो सुधार हैं उनकी दिशा क्या होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि पूंजी बाजार में इस प्रकार के सुधार हो सकते हैं, जैसे केवल एक पूंजी बाजार से जुड़ा हुआ है, जो कैपिटल गेन्स हैं उन पर टैक्स में रियायत दी जा सकती है पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। क्योंकि जो स्थिति है उसमें मेरा मानना है कि जो गैर सोना चांदी कहते हैं, जो कीमती धातुएं हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी बाजार में मैं समझता हूँ तेजी बनी रहेगी और स्टॉक मार्केट का जो व्यवहार होगा वो अनुकूल होगा, या वो सकारात्मक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो भविष्य में कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में खेलना कह सकते हैं, और वो विवेक सम्मत हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर अभी जल्दबाजी में बिकवाली या खरीदारी मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर बिल्कुल, आपकी सलाह जो है निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सोने और चांदी का जो व्यवहार है, बहुत सोच समझ के बजट का इंतजार करना ठीक रहेगा।